हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर ड्रग एनालिस्ट का जो 2 फरवरी को एग्जाम हुआ है उसके कट ऑफ के बारे में कुछ अंदाजा लगाना चाहेंगे। तो पहले हम इसमें ये जान लेते हैं इसमें कैंडिडेट कैसे थे। इसमें 3 तरह के कैंडिडेट्स इसमें एक्टिव थे जिन्होंने पेपर दिया है। तो इसमें जो मोर एक्टिव कैंडिडेट थे वो भी थे, मतलब जिन्होंने हर टाइम पे अपना कवर किया है फार्मा पोर्शन प्लस नॉन फार्मा पोर्शन। और दो दूसरे तरह के कैंडिडेट वो थे जिन्होंने लास्ट 1 मंथ में प्रिपेयर किया, और वो थे जिन्होंने पीसीएस वगैरह की तैयारी या और भी हो सकता है जो प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन जब ये उनका पेट का फॉर्म भरा हुआ था तो वो इस एग्जाम के लिए देख के इच्छुक हो गए कि वो भी इस एग्जाम को देके क्रॉस करें। तो हम बात करते हैं, इसमें हमने कैंडिडेट को डिवाइड कर दिया है 4 पार्ट में। पहले पार्ट में वो लोग आते हैं जो ओनली फार्मा कर हैं, मतलब फार्मा तो सारे हैं, मतलब उनका फार्मा जो फार्मा अच्छा है और यूपी और कंप्लीट इन लोगों ने कर रखा है। ये लोग ज्यादा ही एक्टिव वाले लोग हो गए, मतलब जिनका फार्मा भी कवर है और यूपी कंप्लीट भी कवर है, यूपी कंप्यूटर। अब आते हैं वो जिनका फार्मा कवर है लेकिन उनका यूपी और कंप्यूटर कवर नहीं है, ऐसे भी लोग इसमें हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं रिसेंटली पास आउट लोग हैं जो 19 से 23 वाले हैं लेकिन उनका कंप्यूटर कवर नहीं है। इसके बाद कुछ लोग हैं जो मतलब पास आउट तो 19 से 23 के बीच के हैं लेकिन यूपी कंप्यूटर को भी वो साथ में लेके चले हैं। अब जो 19 के पहले भी फार्मा कंप्लीट किए हैं और यूपी कंप्यूटर उनका कंप्लीट होगा, यानी कि यहाँ जो लोग पीसीएस भी कंप्लीट किए थे वो लोग इसमें आएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ पर्सन वही है। क्योंकि 19 के पहले जिन्होंने किया है वो तो तभी करेंगे जब उनका पीसीएस वगैरह हो। अब मैं इसका एक अनुमान लगाऊं, इसमें 2276 लोगों ने एग्जाम में फॉर्म फिल किया है। ठीक है, फॉर्म फिल किया है, जिसमें से मैं ये बोल सकता हूँ 100 to 120 गर्ल्स, 100 to 120 गर्ल्स एग्जाम में अवेलेबल थी। ठीक है, अब कितने कैंडिडेट हुए होंगे, तो मेरे हिसाब से मैंने खुद एग्जाम दिया है, ऐसे नहीं बोल रहा, मैंने खुद एग्जाम दिया है, तो अप्रोक्स 1600 से 1700 के बीच स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। अब इसमें हुआ क्या है, मैं आपको कट ऑफ का अंदाजा भी बताऊंगा, प्लस आप लोगों से कमेंट भी करवाऊंगा, आप लोग कमेंट भी करिए। देखो, अगर रियल आप कर रहे हैं आंसर की मैच करने के बाद तब तो आप कमेंट करिएगा अपनी एग्जाम के मार्क्स, अदरवाइज करो ही ना, वो ही बेहतर है, क्योंकि दूसरे को डिस्टर्ब करना ये सब अच्छी बात नहीं है। ठीक, अब 16 से 1700 बच्चे, जिसमें से 100 तो गर्ल्स को मान ही लो, अब बचते हैं 15 से 16 के तक बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है। इसमें से मेरे हिसाब से जो टॉप बच्चे हैं, मतलब जो ओनली फार्मा हु कंप्लीट यूपी प्लस कंप्यूटर, जो ऐसे लोग हैं वो उनके मार्क्स मैंने ज्यादातर देखो 40+, क्योंकि 39 भी इसको मैं बोल सकता हूँ, 39 38+ जिनका फार्मा भी कंप्लीट है और नॉन नॉन फार्मा तो कंप्लीट है ही, अच्छे से है। ठीक, और रेगुलर रनिंग वाले बच्चे हैं, रेगुलर जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी पोस्टेड हैं, वो भी 50 के बिलो ही रहे हैं, 50 के नीचे रहे हैं। और 40 के देखो आप लोगों को मुश्किल होगा, लेकिन मैंने एग्जाम दिया है, मेरे फ्रेंड्स हैं, सर्किल में हैं मेरे, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, डेली मेरी बात हो रही है। इसलिए मैं ये इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ कि जो फार्मा के हैं, कई सालों से पढ़ रहे हैं, जिनका यूपी और कंप्यूटर भी कवर था, उनके मार्क्स 50 के नीचे हैं और 40 के प्लस में है, 39 38 भी हमने बोल सकते हैं। लेकिन जिनका केवल फार्मा कंप्लीट था उन और उनका कंप्यूटर और यूपी कंप्लीट नहीं था, ऐसे लोग को मैं बोलूंगा तो ये आएंगे 35 के समथिंग में, नीचे भी हो सकते, 33 to 35 के बीच में ऐसे लोग आए हैं। मतलब जिनका फार्मा वो भी बहुत अच्छा कंप्लीट था, जो कि रनिंग वाले स्टूडेंट थे, मतलब बराबर जो लोग कर रहे हैं उन लोगों का मैं बोल रहा हूँ, 33 से 35। अब इसके बाद जो रिसेंटली पास आउट है 19 से 23 के, उनका कंप्यूटर कवर नहीं है भाई, वो बच्चे 30 के नीचे पहुंच गए। आप लोगों ने खुद देखो एग्जाम दिया है जिसने, उसे खुद पता है, खुद पता है उसका मार्क्स कितना आ रहा है, उसके फ्रेंड्स के मार्क्स कितना आ रहे हैं। अगर मेरा डाटा गलत हो तो कमेंट में ये भी बताओ, और आप लोगों के जैसे भी मार्क्स आ रहे हो वैसे वैसे रियल बताओ। और जो पास आउट है और यूपी कंप्यूटर उनका मतलब कंप्लीट है, वो 35 के
ऊपर हो सकते हैं, लेकिन 30 से 40 के बीच में तो ये लोग लाई करेंगे। देखो क्लियर नहीं, देखो जब तक मुझे डाटा आप लोगों से नहीं मिलेगा, हर किसी से डाटा, देखो 10 लोगों के डाटा से कंक्लूड ये चीजें नहीं की जा सकती है। अब इसमें अब बात करते हैं फॉर्म वाले कैंडिडेट्स की। तो इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसमें मुझे लग रहा था एज के थे वही 28 से लेके 35 की एज के बच्चे थे। ठीक है, इनका पोर्शन वीक था और मैक्सिमम पर्सन्स कितने में लाई कर रहे हैं, 25 से 30 नंबर के बीच में। 25 से 30 की। अब इसका कट ऑफ किया जा सकता है, तो मैं एक अनुमान लगाऊं, यहाँ पे मैं लिखता हूं। देखो मैं यहाँ लिखूं UR EWS OBC SC ST। देखो मैं इनका एक अंदाज लगाऊं इसमें अपने इस डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो फार्मा और कंप्यूटर सबका सब कवर था वो 40 प्लस ही जा रहे हैं, लेकिन 50 के नीचे हैं। 50 से 60 तो एक आध दो लोग हैं, उनका मतलब छोड़ो, वो तो एक दो लोग ही हैं। और जिनका कंप्यूटर नहीं रहा वो 33 से 35 के बीच में रहे हैं, लेकिन 40 से नीचे ही रहे हैं। 35 और 33 के बीच में, 33 35 37 इनका रहा। और नीचे भी जा, क्योंकि अगर उनका फार्मा अच्छे से कवर है, वेल डिफाइंड, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहा है अगर फार्मा, तब मैं बात कर रहा हूँ उनकी। लेकिन जो पास आउट अभी के हैं और उनका भी मतलब कंप्यूटर जिनने नहीं कवर किया, उनका देखो ऐसे अब मैं इसको कट ऑफ को बताता हूँ। तो जनरल का मैं मान सकता हूँ कि कट ऑफ कितना जा सकता है जनरल का, मोटे मोटे तौर पर देखो मैं बताऊं कैंडिडेट के हिसाब से, क्योंकि अभी बाहर भी तो होंगे कैंडिडेट। मुझे लगता है कि जो फार्मा नहीं है, जिनके पास इन एलिजिबल कैंडिडेट है, वो डीवी में बाहर हो जाएंगे। ये बात क्लियर है, जब डीवी होगा तो वो बाहर हो जाएंगे, तब मेरिट यहीं से उठेगी। तो जब मैक्सिमम बच्चे 40 और 50 के तो नीचे 40 पे ही है ना। मैक्सिमम बच्चे जो टॉप बच्चे हैं वो 40 पे हैं, वो मतलब जो उसके ऊपर हैं वो मतलब वही हैं जो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के हैं। लेकिन 10 से भी ज्यादा, 20 से ज्यादा ऐसी संख्या नहीं हो सकती, मुझे तो नहीं लगती है। अगर आप लोगों के हैं तो आप लोग बताइए। हम्म, अब जनरल की मैं मान के चलूं, तो जनरल की मैं मान के चलूंगा 30 प्लस। ठीक है, 30 प्लस -5 ही बोल सकता हूँ मैं। +- 5 मतलब माइनस तो चांस कम ही है, +- 5 ऐसे मतलब +1 हो 2 हो, कुछ भी हो सकता है। 31 32 35 तक, मतलब 30 से 35 के बीच में रहेगी, ये बोल लो इसको। ठीक है, 30 से 35 के बीच में कुछ भी हो सकती है, ये क्लियर नहीं किया जाए। अब आती है बात EWS की। तो भाई देखो, फिर देखो 25 से 30 के बीच में बहुत लोग हैं, यहाँ एक एक दो दो नंबर पे भी खेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इसलिए मैं इसको मानूंगा 28 टू, नहीं ये मैं EWS को और नीचे मानूंगा, क्योंकि EWS में तो कोई जा नहीं सकता है अदर कैटेगरी का। EWS में तो EWS ही रहेंगे। तो इसको 22 से मान लो, 22 से कितना भी मान लो, 22 तक ही जा सकता है ये EWS। और OBC मानूंगा मैं 28 नंबर। OBC SC ST का भाई उसके नीचे ही मानो। अब बाकी आप लोग अपना आंसर मुझे कमेंट करें कि कितना आप लोगों की बन रही है कट ऑफ। देखो कैंडिडेट का होना भी तो इसमें ये है ना, एक तो फॉर्म कम पड़ा है, ऊपर से वैकेंसी भी काफी है। और ओवर एज लोग ज्यादा लग रहे थे मुझे, जो 30 के ऊपर के थे, जिनकी तैयारी मुझे नहीं लगती कि मतलब ज्यादा होगी। अगर होगी भी तो वो बहुत ही ब्रिलियंट लोग होंगे।